नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल के कोने कोने में शांति की एक नरम सी लहर दौड़ा देगी। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने सब कुछ होते हुए भी अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उसे सुकून की तलाश थी। चलिए बैठिए और मेरी आवाज को अपने मन की गहराइयों में बसाइए, क्योंकि यह कहानी है शांति की तलाश, राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध तक की। बहुत समय पहले भारत के उत्तर में एक छोटा सा राज्य था कपिलवस्तु। वहीं एक भव्य पैलेस में जन्मा राजकुमार था सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधन, माता महामाया, दोनों का असीम स्नेह सिद्धार्थ पर बरसता था। महल के प्रसाद स्वाद वाले भोजनों की खुशबू, रंग बिरंगे बाग बगीचों में तितलियों का थिरकना, संगीत की मधुर ध्वनियां, हर चीज महल को स्वर्ग बना देती। एक युवा राजकुमार के लिए सब कुछ था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और संवेदनशील थे। उन्होंने कम उम्र में ही सीखा कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं कि सुकून भी जरूरी है। जब वे यशोधरा से विवाह के बाद राहुल के पिता बने तो लगता था कि जीवन के सारे टुकड़े पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। फिर भी किसी न किसी भीतर की आवाज ने उन्हें डबडबा दिया। क्या मैं वाकई खुश हूं? रात के सन्नाटे में अक्सर सिद्धार्थ महल के छत पर चुपचाप बैठते, आसमान की ओर देख दुनिया से सवाल करते। फिर एक दिन उनकी जिज्ञासा का जवाब लेने के लिए उन्होंने चन्ना, अपने विश्वसनीय सारथी से कहा, चन्ना, मुझे नगर भ्रमण पर जाना है। पहले जितने भी सुख देखे वे सब महल के भीतर थे, आज बाहर दिखने वाली दुनिया देखनी है। चन्ना ने जैसे ही रथ को सजाया, दोनों निकल पड़े महल से बाहर। नगर की गलियों में उन्होंने देखा एक बूढ़े को जिसकी कमर झुकी थी, चेहरा सफेद बालों से ढका था और कदम लड़खड़ाते हुए धर्मशाला की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर पर एक हडराते बीमार आदमी को देखा जिसका दर्द इतना गहरा था कि उसके स्वर में कराह छिपी थी। फिर कुछ ही क्षणों में पहुंच गए श्मशान, जहां एक मृत शरीर को लोग ले जा रहे थे। उस लाश में न तो कोई बरकत थी, न कोई दौलत, बस एक अंत की निशानी। सिद्धार्थ चौंक गए। ये सब क्या है? क्या आखिर में हर कोई इन्हीं सब से गुजरता है? उन्होंने चन्ना से पूछा। चन्ना ने धीमे स्वर में कहा, हाँ राजकुमार, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये हर जीव का अस्तित्व है। इस सच ने सिद्धार्थ के भीतर भूकंप सा ला दिया। महल का भव्य आंगन, शाही दावतें, यशोधरा का कोमल स्पर्श, सारे प्रश्नों से दब गए थे। तो फिर यह सब विलासिता किस काम की? उनका मन ताड़ुर सा कांप उठा। रात की काली चादर जब तन गई तो सिद्धार्थ बेचैन थे। उन्होंने यशोधरा के सोते हुए शांत चेहरे को देखा, राहुल की मासूम मुस्कान को महसूस किया, लेकिन अंदर ही अंदर पूछ रहे थे, क्या इस मोह माया में सच्चा सुख छुपा है? फिर निर्णय कर लिया, जब तक सच्चा शांति न मिल जाए वे इस जीवन के भौतिक जाल में नहीं उलझेंगे। बिना किसी को बताए उन्होंने महल छोड़ दिया। वह रात जैसे ही महल का दरवाजा बंद हुआ, राजकुमार के शीशे ने काम चादर और एक मृदु भाव लिए भिक्षुक सिद्धार्थ को जन्म दिया। यशोधरा, राहुल, ऐश्वर्य सभी पीछे छूट गए, किंतु विश्वास की मशाल उनके साथ जल रही थी। सिद्धार्थ जंगलों में वन वन भटकने लगे, मुनियों के आश्रमों में साधना लेने लगे, जीभ सूखा कर दिन रात तप किया, शरीर को हड्डियों का ढांचा बना डाला। उन्होंने सत्य को छूने की खातिर अन्न विरक्ति की, सिंचन भी छोड़ दिया, महीनों तक भूखे प्यासे रहे, लेकिन फिर भी मन की पीड़ा कहीं मिट नहीं रही थी। एक दिन बहुत कमजोर अवस्था में नदी किनारे बैठे थे, तभी एक गांव की सरल मन वाली लड़की सजाता आई। उसने अपनी दया पहचान कर काढ़ा हुआ मीठा खीर उन्हें परोसा। आसपास के लोगों ने टोका, देखो ना, सिद्धार्थ तो बहुत प्रसिद्ध थे, अब भटक कर यहाँ तक आ गए। लेकिन उस खीर के एक एक चम्मच ने सिद्धार्थ के अंदर कहा, न तो अत्यधिक श्रम न ही अत्यधिक विलास, मेरे भीतर का संतुलन ही सच्चे सुख का मार्ग है। उसी क्षण से सिद्धार्थ ने समझ लिया, जो मध्यम मार्ग था वही शांति का रास्ता था। सिद्धार्थ अपनी खोज को लेकर पहुंचे बोध गया, जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसका हर पत्ता ज्ञान की सुबह का गवाह था।
उन्होंने सोचा, यहीं बैठकर जब तक बोध नहीं प्राप्त होता वहीं रहूंगा। शाम हुई, अंधेरा पसरा। तभी मन के भीतर अंधकार ने छलकी कर दी। इच्छाओं के राजा काम ने मोहक स्वर में बुलाया, सुंदर अप्सराएं आईं, लालचें फैलाईं। तृष्णा ने कह ढाया, तपस्या ने जकड़ लिया। लेकिन सिद्धार्थ ने दृढ़ता से आंखें बंद कर ली, मन को एकाग्र रखा। रात जब पूरी तरह काली हो गई, तब उन्होंने उस पीपल की जड़ों में बैठकर अपने मन की गहराइयों में झांका। भौतिक संसार के झोंके जैसे एक एक कर क्षीण हो रहे थे। सुबह की पहली किरण जब चांदनी सी मुलायम होकर सिद्धार्थ के गाल को छुई, एक अद्भुत प्रकटी हुई। मन के सारे भ्रम दरक गए। उनके भीतर एक दिव्य उज्ज्वलता जगी, जैसे कोई मूक दीपक सदा के लिए जल उठा हो। वह क्षण था उनके बोध का, जब राजकुमार सिद्धार्थ के स्थान पर बुद्ध उपस्थापित हुए, जो जागा हुआ है। बोध प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संपूर्ण जीवन के सत्य को समझ लिया। जीवन दुखमय है, दुख का सत्य। तो दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का सत्य। 3, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है, निरोध का सत्य। 4, और इस अंत तक पहुंचने का मार्ग है मध्यम मार्ग, मार्ग का सत्य। बुद्ध ने समझाया कि न तो अत्यधिक तृष्णा का पीछा करना चाहिए, न फिर संपन्न जीवन से दूर कट्टर तपस्या करनी चाहिए। वाणी, कर्म और मन को संतुलित रखना, यही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। अंतिम विचार, दोस्तों, आज भी हम अपने जीवन में उस राजकुमार सिद्धार्थ की तरह कई सवालों का सामना करते हैं। चाहे कामना की आग हो, कोई तनाव हो या फिर मौत का भय, हम हर रोज कहीं न कहीं घबराए रहते हैं। बुद्ध का यही संदेश हमें बताता है, जो सुकून तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पालेंगे, खुद की असलियत को जानेंगे, तभी जीवन के वे सुंदर पल आएंगे जिसमें मन खिलखिलाता रहेगा, चाहे भव्य महल हो या एक साधारण कुटिया। जब तक हमारा मन संतुलित नहीं होगा, तब तक शांति दूर होगी। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने प्रियजनों से जरूर साझा करें। कमेंट में बताइए आपको सच्चा सुकून कहाँ मिलता है। हमें आपकी कहानियां सुनने में बेहद खुशी होगी। ऐसी ही और भी गहराई से भरी, प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांति, प्रेम और जागरूकता बनी रहे।